गुड मॉर्निंग एवरीवन। बसंत ऋतु के आगमन होते ही देखिए आम के पेड़ों पे मोजर आने शुरू हो गए हैं। हर एक टहनी पे देखिए इसके ये मोजर लगे हुए हैं। कोई भी ऐसी टहनी नहीं है जो खाली है। और अच्छा बड़ा विशाल पेड़ है, ये करीब 20 साल पुराना पेड़ है, तो काफी बड़ा विशाल पेड़ है। और सारी टहनी पे इसके इसी तरह से मोजर लगे हुए हैं। कोई भी टहनी नहीं है जो खाली है। तो पिछले साल वाले वीडियो में मेरे देखा होगा आपने कि इसमें कितनी अच्छी तरह से फ्रूटिंग हुई थी। दशहरी आम का पेड़ है ये, और इसमें हर साल इसी तरह से फ्रूटिंग होती है, मतलब फूल आते हैं और फ्रूटिंग होती है। तो बहुत कई सारे पौधे ऐसे भी होते हैं जो एक साल गैप करके फल कर देते हैं, जैसे एक साल फल आता है उसमें और एक साल गैप हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं है, ये हर साल फ्रूटिंग करता है। और देखिए हमने इसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला हुआ है इसके फूल लाने के लिए। और इसी के साथ में देखिए ये मल्लिका आम का पेड़ लगा हुआ है। इसमें अभी इस समय फूल नहीं आए हैं, इसमें मोजर अभी नहीं लगे हैं। इसमें थोड़ा सा लेट से लगते हैं। दशहरी आम जो होता है ये सबसे पहले तैयार होता है। सारे हमारे पास बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। सब आम में सबसे पहले दशहरी आम में मतलब फ्रूटिंग होती है और सबसे पहले इसी के आम पकते हैं। तो अभी तो हम देखिए छत पे से दिखा रहे हैं, नीचे चलते हैं। बहुत सारे आम के पेड़ हमारे यहाँ लगे हुए हैं। ये वाला देखिए, ये है मियाजाकी आम का पेड़। मियाजाकी के बारे में तो आपने सुना होगा, काफ़ी महंगे इसके फल रहते हैं। आम जो होते हैं इसके बहुत महंगे रहते हैं। तो हमारा ये पौधा 3 साल पुराना है। पहले भी इसमें इसी तरह से मोजर लगे थे, लेकिन हमने उसके सारे फूल हटा दिए थे क्योंकि पौधा छोटा था तो उसमें ताकत नहीं थी उतनी ज़्यादा। तो हमने फूल हटा दिए थे और इस साल इसके हम फूल रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसके आम होते हैं। क्योंकि अभी तक तो हमने मियाजाकी आम नहीं खाया है, तो इस साल इसके आम हम रखेंगे। हमने सुना है कि जहां भी ये पेड़ रहते हैं तो वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, क्योंकि इसके आम काफी महंगे रहते हैं, इसीलिए। तो हमने तो कोई सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई है, बस एक ही हमारे पास इस आम का पौधा लगा हुआ है। और इसके देखिए मोजर हैं, बिल्कुल लाल लाल से हैं, और इसके पत्ते देखिए अलग तरह के ही हैं। तो काफी सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। अगर देखते हैं इस साल इसके आम को टेस्ट करके अच्छा रहेगा तो एक पेड़ और लगा लेंगे। तो देखिए इसके काफी अच्छे लग रहे हैं मोजर, वैसा तो देखने में लाल लाल से इसके अलग तरह के हैं बाकी आम से। तो देखते हैं कैसा इसका आम होता है। और देखिए यहाँ पे ये नींबू का पौधा लगा हुआ है। मेरे बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कितना इसमें नींबू फला हुआ था। मतलब पक के अपने आप से इसमें से नींबू गिर जाते हैं, मतलब पके हुए जो पक जाते हैं पूरी तरह से, वो अपने आप से ही इसमें से गिर जाते हैं। तो हम उसको उठा लेते हैं। और इस समय देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अभी नींबू कितने सारे आपने देखे कि इसमें से गिरे भी हुए हैं और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। तो ये 12 मास, मतलब कि एक बार इसकी फ्रूटिंग ऐसे होती है फिर फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है, मतलब हमेशा ही इसमें फल रहते हैं। और ये वाला पौधा हमने बीज से लगाया था, बीज से लगा हुआ पौधा है, और देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्रूटिंग कर रहा है। और ये वाला जो आम का पेड़ है ये है लंगड़ा आम, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। लंगड़ा सफेदा बोला जाता है इसको। और इसमें अभी इस मोजर तो नहीं लगे हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं भी, या फिर हो सकता है थोड़ा लेट से लगे, क्योंकि ये वाला भी हमारा नया ही पेड़ है। इसमें अभी तक तो फ्लावरिंग नहीं हुई है। 3 साल पुराना पेड़ है ये भी, तो इसमें अभी तक तो फ्लावरिंग नहीं हुई है। देखते हैं इसमें इस साल फ्लावरिंग होती है कि नहीं। कुछ आम के पेड़ होते हैं जो लेट से भी फूल उसमें आते हैं, तो हो सकता है ये वैसा ही हो। तो आम का पौधा तो अच्छा बड़ा हो गया है। और देखिए पास में ही ये हमारा केले का पौधा लगा हुआ है। और ये केला हमारे यहाँ इसको चीनीवा केला बोला जाता है। छोटे छोटे से इसके केले रहते हैं, अच्छे मीठे रहते हैं लेकिन। और ये पौधा भी देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा पौधा है, बिल्कुल एकदम 4 फुट का ये पौधा है। ज़्यादा ऊंचाई इसकी नहीं रहती है। तो ये केले का पौधा लगा हुआ है साथ में। और इसी के साथ में देखिए एक ये आम लगा हुआ है, इसका नाम है केसरी आम इसको बोलते हैं। इसमें भी हर साल फ्रूटिंग होती है, हर साल इसमें फल लगते हैं। तो इस साल भी देखिए अभी तो इसमें फ्लावरिंग हुई नहीं है, मोजर अभी नहीं लगे हैं, लेकिन इसमें वैसा बन रहा है। लेट से थोड़ा सा इसमें बनते हैं। सबसे पहले जो होता है वो दशहरी आम में ही बनते हैं, उसके बाद ही बाकी आम में फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से है। ये देखिए सब में ही इसमें भी बन रहे हैं, मोजर आने के लिए सब में बना हुआ है। तो ये है केसरी आम। कई सारे आम के पेड़ हमने लगाए हुए हैं। यहाँ देखिए गन्ना है,
और यहाँ देखिए इस तरह से 2 गन्ने के हमने अलग अलग करके ये लगे हुए हैं। और यहाँ ये है हिमगिरी का आम का पेड़ है ये। और ये वाला भी आम हमारा 3 साल पुराना ही है। पिछले साल हमने भी इसके सारे मोजर हटा दिए थे, नहीं इसके रखे हुए थे, क्योंकि आम का पौधा ये छोटा था इसी वजह से। तो क्योंकि कहा जाता है कि जब ज़्यादा छोटा आम का पौधा रहता है तो उस समय अगर आप उसमें से फ्रूटिंग लेंगे तो पौधे में ताकत नहीं रहेगी, तो वो पौधा उतनी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करता है। इसी वजह से हमने सारे उसके फूल हटा दिए थे पिछले बार। और देखिए एकदम अभी छोटा ही पौधा है ये, बस 2 ही साल पुराना ये पौधा है। तो इस साल भी इसके हम फूल को हटा ही देंगे, नहीं रखेंगे इस साल भी, क्योंकि अगर अभी हम आम के लालच में इसके फूल रख लेंगे तो आम में अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। और ये वाला जो आम है ये है 12 मासी आम का पौधा, और इसमें सालों भर आम मिलता है। 12 मासी इसका नाम ही है, मतलब सालों, ऑल टाइम मैंगो बोलते हैं। और ये देखिए आम भी इसमें लगे हुए हैं और सालों भर इसमें आम रहते हैं। मोजर देख ही रहे हैं, इसमें काफ़ी सारे मोजर भी लगे हुए हैं। और अच्छा, इसको गमले में भी लगा सकते हैं, गमले में भी कई जगह मैंने देखा है इसको लगाते हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा ये भी ऊंचा बड़ा पेड़ नहीं है, छोटा ही पेड़ है। और कटिंग करके रखेंगे तो छोटा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं जाएगा। और ये है देखिए मल्लिका आम का पेड़, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही पेड़ है, ये भी 3 साल पुराना ही पेड़ है। तो हमने काफ़ी सारे आम के पौधे लगाए थे उस साल। और ये भी देखिए इसकी भी टहनी ज़्यादा मोटी नहीं है, पतली पतली है। और देखिए सब में ही इसमें भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, वो ज़रा इसमें भी आएंगे। तो मल्लिका आम होता है, ये भी थोड़ा लेट से इसमें फ्रूटिंग होती है। और एक एक आम करीब ½ किलो से ऊपर रहता है, मतलब बड़े बड़े आम रहते हैं। जब इसमें फ्रूटिंग होती है तो ये पूरा इसकी टहनी नीचे की ओर लटक जाती है। तो हमने पिछले साल इसमें 2 आम छोड़ दिए थे, तो अच्छे बड़े साइज के आम हुए थे। और उसके पहले जो मोजा आया था उसको हमने हटा दिया था। तो इस साल तो इसके फल जो आएंगे उसको रखेंगे हम, तो क्योंकि 3 साल पुराना हो गया है तो थोड़ी ताकत इसमें आ गई है वैसे तो इस साल इसके आम रखेंगे। और यहाँ देखिए मौसम में परिवर्तन का पता चलता है। ये देखिए सहजन के फूल कितने अच्छी तरह से इसमें आ रहे हैं अभी। पिछले साल इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्रूटिंग हुई थी, और इस साल ये हमने कटिंग से इसको लगाया था 3 साल पहले। और देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। ये एक ऐसा पौधा है जिसके हम फूल का भी यूज़ करते हैं, और इसकी जो पत्ते हैं इसका भी यूज़ करते हैं, इसके फल का भी यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा गुणकारी ये पौधा होता है। तो और ये इसके जो फल होते हैं ये हमें कुदरत ने दिया हुआ है कि मतलब जैसे गर्मी की शुरुआत जो होती है उस समय इसके फल हम खाते हैं, और उससे हमें शरीर में ताकत मिलती है गर्मी बर्दाश्त करने की। तो ये हमें ये कुदरत ने एक गिफ्ट दिया हुआ है। मतलब इसके फल जितना हो सके, जो सहजन की फली होती है उसका यूज़ करना चाहिए, और इसके पत्तों का यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ देखिए ये गन्ना है, ये लाल वाला है, इसकी देखिए ये लाल है और एकदम सॉफ्ट है। छिलका इसका निकालने में एकदम आराम से निकलता है, एकदम मीठे ये गन्ने हैं। तो ये वाला भी हम लेके आए थे, जो गन्ने का जूस बनाते हैं उनसे लेके आए थे। और इसकी जो इसमें आँख जो रहती है उसको लगा दिया जाता है ज़मीन में, और एक बार आपने लगा दिया इसको तो ये फिर ख़त्म नहीं होते हैं, आपके गार्डन में हमेशा रहेंगे। तो देखिए 2 आम के ये पेड़ हैं, एक तो ये आम्रपाली है और एक ये है जर्दालू आम। जर्दालू आम भागलपुर तरफ ज़्यादा होता है, वहाँ पे ही इसका आम ज़्यादा होता है। और ये देखिए ये आम हमने गुठली से लगाया था, गुठली मतलब लगाया नहीं था, गुठली ऐसे ही ज़मीन में जो रह जाती है ना, कई बार खा के हम लोग छोड़ देते हैं, ज़मीन में फेंक देते हैं, तो उससे ये अपने आप से ही पौधा उगा है। और ये करीब 7 साल का ये पौधा हो गया। पिछले साल इसमें फ्रूटिंग हुई थी, बहुत अच्छे आम आए थे। उसके पहले इसमें फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, काफ़ी साल मतलब लग गए थे, तो लग रहा था कि हटा दें इस पेड़ को, हटा करके दूसरा पेड़ लगा लेंगे। लेकिन पिछले साल जो फ्रूटिंग हुई इसमें बहुत अच्छी फल लगे थे। और साथ में ही देखिए ये लीची का पेड़ लगा हुआ है, और इसमें भी मंजरी आना शुरू हो गई है। ये देखिए ऊपर में है लेकिन सूरज की रोशनी से उतना दिख नहीं रहा है, इसमें भी मंजरी लग गई है। ये देखिए अच्छा विशाल पेड़ है, ये भी बड़ा पेड़ है। और यहाँ देखिए चिड़िया ये ऊपर बैठती है ना, तो ये बीट करती है। तो
और ये जानते हैं बीट जो होती है चिड़िया की, ये भी बहुत अच्छी होती है। हमारे जितने पौधे होते हैं इसको फास्फोरस की कमी नहीं मिले होगी। बारिश होने के बाद ये सब धुलेगा और धुल करके जब इसके जड़ में जाएगा तो इससे पौधे को बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, बहुत अच्छी तरह से। हमको कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे गार्डन में इतनी सारी चिड़िया हैं जो बीट करती है, अलग अलग वैरायटी की चिड़िया हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा पोषण मिलता है। जो घूम घूम के चिड़िया बैठती है अलग अलग डाल पे और बीट करती है, तो उससे भी हमारे पौधों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है। और देखिए 3 पौधे हम ये लेके आए हैं नर्सरी से। तो एक तो ये है रेड पार्मर मैंगो है ये, और एक है ये रेड आइवोरी। तो 2 ये आम के पौधे हम लेके आए हैं। और देखिए रेड आइवोरी में काफ़ी अच्छी तरह से इसमें भी फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। तो इसके तो मोजर हम रखेंगे नहीं, हटा देंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा ये पौधा है। अभी तो ये लेके ही आया है नर्सरी से, और इसको अब ज़मीन पे भी अभी नहीं लगाया हमने, तो इसके फूल को हटा देंगे। और एक ये वाला देखिए जो रेड पार्मर है, ये हाँ रेड फार्मर, तो इसके भी देखिए इसमें भी फूल बनने शुरू हो गए हैं अभी। इनको भी हम हटा देंगे। हटा देने से ये पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी। और एक ये जामुन का पौधा लेके आए हैं, इसके पत्ते देखिए कितने बड़े हैं। और ये भी थाई 10 kg जामुन है। अच्छे बड़े बड़े साइज़ के इसके जामुन होते हैं शायद। तो इन तीनों पौधों को लगाना है, अभी लगाया नहीं है। तो गार्डन में मिट्टी अच्छी तरह से बनाएंगे, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो ये देखिए 3 पौधे ये हैं, काफ़ी अच्छे इसमें मोजर लगे हैं। अच्छे बड़े, मतलब छोटे छोटे से मोजर नहीं है, अच्छे बड़े हैं। तो मतलब अच्छा ही आम होगा, ये भी लाल रंग का होगा। तो हम अपने आम के पौधे में कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। देखिए जो पहले तो ये आम का जो पौधा होता है ये अपने पत्ते गिराता है, या फिर बहुत सारे हमारे पास जो पेड़ लगे हुए हैं, महोगनी वगैरह के भी जो पेड़ लगे हैं, तो उसके भी जो पत्ते गिरते हैं ये अपने आप मिट्टी में डिकम्पोज हो जाते हैं। जो हमारी मिट्टी में जीवाणु होते हैं वो इसको डिकम्पोज करके इसका खाद बना देते हैं, और मतलब हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा पोषण देते हैं। तो इस तरह से भी अपने आप से भी मतलब अपना खाद बना लेते हैं। जंगलों में कैसे ये पेड़ पौधे जो लगे रहते हैं उसमें तो कोई खाद हम लोग डालते नहीं है, कुछ भी खाद उसमें नहीं डलता है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। तो हम भी वैसे ही करते हैं। हम तो कुछ तो ये इसके पत्ते अपने आप से ही डिकम्पोज हो जाते हैं, और कुछ पत्ते हम इकट्ठे, जैसे हमारे गार्डन में जितना भी गार्डन वेस्ट होता है, जैसे लौकी वगैरह के, सेम के बेल होती हैं, चाहे कोई भी मतलब कि जो हम लोग करेले वगैरह लगाते हैं, इस सब की बेलें जो होती हैं उनको इकट्ठा करके और उसको डिकम्पोस्ट करने के लिए हम रख देते हैं एक गड्ढे में, और उससे भी हम अपना लीफ कंपोस्ट बना लेते हैं और उसका भी यूज़ करते हैं अपने पौधों में। इसकी गुड़ाई करके हल्का हल्का सा और उसको भी डाल देते हैं, तो उससे ही हमारे पौधों को पोषण मिलता है। हम इसमें कोई भी केमिकल नहीं डालते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो में देखा होगा कि आप आम के मोजर में केमिकल डालिए, चाहे उसके जड़ में केमिकल डालिए, तो हम कोई भी केमिकल अपने पौधों में नहीं डालते हैं। सिर्फ ये देखिए ये वाला जो है ये वही है हमारा किचन वेस्ट, और जो हमने लीव कंपोस्ट बनाया हुआ है, तो ये उसी को हम इकट्ठा करके रख देते हैं। मतलब बारिश लगने के बाद ये इस तरह से हो जाता है, एकदम मिट्टी जैसा बन जाता है। कुछ देखिए एकदम मिट्टी, कितने सारे इसमें देखिए पौधे भी लगे हुए हैं। तो इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। हम अपने गमले जितने भी फिल करते हैं उसमें ये इसी को मिलाते हैं, और या फिर अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट मिलाते हैं, और मिला करके हम अपनी मिट्टी तैयार करते हैं। कुछ भी नहीं डालते हैं, कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आम के पौधों में तो हम गोबर की खाद का भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने एक आम में गोबर का खाद डाल दी थी, हमारा आम का पौधा वो खराब हो गया था। तो इसी वजह से हम एकदम नेचुरल तरीके से ही उसको छोड़ देते हैं, और वो अपने आप से ही अपना पोषण तैयार कर लेता है, अपना खाद तैयार कर लेता है, और अपने आप से ही फ्रूटिंग देता रहता है। और देखिए सारे जितने भी फूल के पौधे हैं, चाहे सब्जियों के पौधे हैं, फल के पौधे हैं, किसी में भी कोई केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से हमें फ्रूटिंग मिलती है, बहुत अच्छी तरह से सब्जियां मिलती हैं। तो इस तरह से आप भी बिना केमिकल के अपनी सब्जियां उगा सकते हैं, अपने फल के पौधे उगा सकते हैं, फूल के पौधे उगा सकते हैं। किसी में भी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे तो बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि हम अपने कोई भी पौधे में कोई केमिकल नहीं डालते, बिना केमिकल के ही हम अपनी सब्जियों को उगाते हैं, अपने फल के पौधे उगाते हैं। और थोड़ी सी भी अगर सब्जियां मिल जाती हैं तो वो बहुत अच्छी हैं हमारे लिए।